दुबई के वीज़ा के हवाले से काफ़ी वीडियोज़ आपने देखे होंगे। कुछ वीडियोज़ में बता रहे होते हैं कि वीज़े भी पाकिस्तानियों के लिए मुकम्मल तौर पे बैन हो गए हैं, या फिर सम वीडियोज़ में आप ये न्यूज़ देखते हैं कि अभी स्किल के वीज़ा हो रहे या फिर अनस्किल के वीज़ा नहीं हो रहे, इनसाइड के हो रहे, आउटसाइड के नहीं हो रहे। वीज़ा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही। काफ़ी क्लाइंट्स जो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें मैसेज करते हैं, डिफरेंट जो वीडियोस वो देखते हैं, फिर उसी हिसाब से उनके क्वेश्चंस या फिर इंक्वायरीज़ होती हैं। लेकिन सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये वीज़ा की जो प्रॉब्लम थी शुरू कब से हुए। अगर हम ज़्यादा लंबे अरसे की बात करें तो माजी में भी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानियों के वीज़े कभी रिजेक्ट हुए, कभी उनको वीज़ाज़ की अप्रूवल नहीं मिले, या फिर सम टाइम्स ये कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वीज़ा अप्रूव हो जाता है, मतलब उसका इनिशियल प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब इमिग्रेशन में बात आती है तो फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। पहले भी तकरीबन पिछले साल की अगर हम बात करें तब भी वीज़ाज़ के ऐसे मसले थे, और राइट नाउ अभी अगर हम बात करें 2024 की तो अब भी ऐसे मसले जा रहे हैं। आउटसाइड से तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं वीज़ाज़ के। देखें, अगर हम अंडरस्टैंड करें कि वीज़ों के मसले बने क्यों, पाकिस्तान में जब से ज़्यादा ये इकॉनमी क्राइसिस हुए, काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक बेचैनी हुई, और जब वो सिचुएशन से, जो माशी सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उससे डिस्टर्ब हुए कि अभी क्या होगा अपने फ्यूचर के हिसाब से, कि भाई अभी यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा मायूसी की वजह से यूथ ने काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट किया है। इजी कंट्री अप्रोचिंग, जिसके चार्जेस भी कम थे, वीज़ा भी इजीली मिल जाता था। ट्रैवल एजेंट्स को 50-60 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस दिए और वीज़ा मिल गया, बंदे यहाँ पे आ गए। काफ़ी ज़्यादा लोग दुबई में आ गए। फिर दुबई गवर्नमेंट ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर 1 लाख बंदा आ रहा है, उस लाख के पीछे वैसे तो विजिटर हैं सारे, और एज़ पर रूल ये होना चाहिए कि उन लाख के लाख को वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो विज़िट वीज़ा पे आए हुए हैं। लेकिन लोग जाते नहीं हैं। 1 लाख बंदा आया, उस पे 40 हज़ार मुश्किल से वापस गए, 60 हज़ार यहाँ पे रह गए। तो रूल्स को क्या किया, वायलेट किया। विज़िट पे आए, लेकिन यहाँ पे या तो ओवर स्टे हो गए या फिर वीज़ा चेंज कर लिया। लेकिन इस ओवर स्टे होने की वजह से काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो गए। अभी तो सिचुएशन इस तरह से बन गई है कि जो लीगल हैं या फिर जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं उनको भी वीज़ा नहीं मिल रहा, सिर्फ इसी वजह से। अभी राइट नाउ वीज़ाज़ की सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल है। अगर हम बात करें इनसाइड की, तो जो बंदे इनसाइड हैं, जिनके पास ऑलरेडी पहले कोई वीज़ा है, ऑलरेडी एमिरेट्स आईडी है, या फिर उनके पास स्किल्ड यानी डिग्री है, कंप्लीट अटेस्टेड। डिग्री अटेस्टेशंस के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपकी डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और इसके अलावा आपकी यूएई एम्बेसी से अटेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री प्रॉपर अटेस्टेड है तो फिर आपकी वीज़ा की अप्रूवल के चांसेस काफ़ी बेहतर होते हैं। जो बंदे पुरानी आईडी के साथ हैं या फिर उनका वीज़ा पहला कैंसिल हुआ है, तो उनके भी चांसेस होते हैं, उनको भी वीज़ा इजीली मिल जाता है। जो आउटसाइड है फ़िलहाल उनके थोड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन एमनेस्टी चल रही है, मे बी इस वजह से हो। यहाँ पे जो इनसाइड वीज़ाज़ का बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात की जो गवर्नमेंट है, मे बी इस अक्टूबर के बाद आउटसाइड के वीज़ाज़ की अप्रूवल बेहतर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल इश्यूज़ हैं। अगर हम इस सारे प्रोसेस को समराइज़ करें तो इस तरह से होगा कि वीज़े का बैन की तो कोई भी बात ऐसी नहीं है, लेकिन ये है कि रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अगर हम विज़िट वीज़ा के हवाले से बात करें तो विज़िट वीज़ा में भी काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं, तो वो भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं। स्पेशली अगर आप 1 मंथ के या फिर 2 मंथ के विज़िट वीज़ा पे आते हैं, पहले तो विज़िट वीज़ा लगता नहीं है, अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगले हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में, 2 दिन के बाद सिचुएशन बेहतर हो जाए, लेकिन राइट नाउ थोड़ा सा इश्यूज़ है। वीज़ा लग गया, चले मान लिया, लेकिन जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपके पास फिर रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपकी रिटर्न टिकट हो सेम फ़्लाइट से जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास होटल बुकिंग हो, आपके पास शो मनी हो, आपके पास प्रॉपर ट्रैवल प्लान हो कि आपने जाना कहाँ पर है, किधर जाना है, कहाँ पे घूमना है, कब वापस जाना है। कंप्लीट आपका एक तरह से ट्रैवल अटेंडरी हो। समटाइम्स काफ़ी विज़िटर ऐसे होते हैं
जो ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, और कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि लोगों को वापस भेज दिया जाता है। होपफुली थिंग्स विल बी बेटर, चीज़ें बेहतर होंगी विज़िट वीज़ा की भी, और जो 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो भी बेहतर होंगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी पाकिस्तान से आना चाहते हैं, एट लीस्ट वो रूल्स को माइंड में रखें, रूल्स को वायलेट ना करें। यहाँ पे अगर विज़िट पे आते हैं तो उनका पर्पस विज़िट होना चाहिए, या अपने वीज़ा को लीगल वे में चेंज करें, अदरवाइज़ फिर वापस चले जाएं। क्योंकि जब आप रूल्स को वायलेट करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपका भी नुकसान होता है, और आपके साथ या फिर आपके बाद जो आने वाली एक लंबी कतार होती है उसका भी रास्ता रुक जाता है। आई होप आपने ये जो दुबई के वीज़ा की करंट सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर वीज़ा के रिगार्डिंग आपको कोई रहनुमाई चाहिए, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपके तमाम क्वेश्चंस, आपकी तमाम इंक्वायरीज़ को हम आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।